गंगा समग्र, जो गंगा अर्थात देश की सभी नदियों जिसके नाम से जाना जाता है, ऐसे माँ गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए समाज के जागरण और इस काम के लिए जो काम किए जा सकते हैं इसके विचार के लिए ये सभा का आयोजन हुआ था। इसमें इस प्रकार के कार्यक्रम तय हुए हैं, विचार हुए हैं कि समाज में जागरूकता लाते हुए तमाम प्रकार के काम करते हुए यथा गंगा आरती, घाटों की सफाई, वृक्षारोपण, सहायक नदियों को कब्जा मुक्त कराना, तालाबों को कब्जा मुक्त कराना, ऐसे अनेक कार्य करते हुए गंगा जी को अविरल निर्मल करने का संकल्प हमने लिया। नमस्कार, मैं देवराज चतुर्वेदी। आज कानपुर प्रांत गंगा समग्र की जो बैठक हुई है उसमें यहाँ पर आमंत्रित था और हम लोग जो मुख्य है गंगा जी को निर्मल करने की बात हो रही थी, तो गंगा जी के ऊपर ही आज पूरी यहाँ पर चर्चा थी। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से विष्णु के 10 अवतार थे और बहुत सारे अवतार थे विष्णु जी के, उसी तरह से गंगा जी के भी सारे अवतार हैं और सारी नदियाँ जो भारतवर्ष में हैं वो गंगा का ही रूप हैं और हमें उन्हें गंगा के रूप में ही लेना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा अपने झांसी की, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ है वो हमें अपने घर से शुरू करनी चाहिए। तो जो पहुज नदी हमारे घर में है, हमारे झांसी में है, उसके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ से हमारी पहुज नदी निकली है वहाँ से लेकर और सिमरदा बांध तक जहाँ वो जाती है और पूरा एक विशालकाय झील के रूप में बन जाती है, वहाँ तक हम लोगों को, झांसी वासियों को और सरकार को चाहिए और भारत सरकार को चाहिए कि वो वहाँ तक उसको अच्छी तरह से संरक्षित करे, उसके दोनों तरफ रास्ते बनवाए, जिससे हम आगे आने वाले 25 सालों का भविष्य सुरक्षित कर सकें और झांसी में पानी की कमी ना हो और पर्यटन भी हमारा बहुत बढ़ेगा। अगर आप सिमरदा बांध को बहुत अच्छी तरह से बना लेंगे तो सिमरदा बांध भी हमारा उदयपुर की झीलों की टक्कर का काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे भी जो चारों तरफ रास्ताएं हैं अगर उस तरह की बन जाएंगी तो होटल भी वहाँ पे डेवलप हो जाएंगे और लोग वहाँ पे बोटिंग का भी आनंद लेंगे। इस तरह से ये शुरुआत हमारी पहुज नदी से ये हो सकती है और मैं ये कहूँगा कि सभी जगह की नदियों को गंगा के रूप में ही मानें। धन्यवाद।